सर्दियों की एक सर्द रात थी। मैं और मेरा दोस्त आकाश अपने कॉलेज के एक पुराने दोस्त के बुलावे पर पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से हिल स्टेशन की ओर जा रहे थे। आकाश को हमेशा से ही पहाड़ों की ड्राइविंग का शौक था। उसने जानबूझकर एक शॉर्टकट लिया था जो एक घने जंगल और पुरानी खामोश घाटी से होकर गुजरता था। रात के 11 बज चुके थे और आसमान में बादलों का ऐसा पहरा था कि चांद की रोशनी का एक कतरा भी जमीन पर नहीं पड़ रहा था। गाड़ी के बाहर सिर्फ गहरी धुंध और सन्नाटा था। मेरी आंखें झपक रही थी। तभी अचानक हमारी गाड़ी ने एक जोरदार झटका खाया और उसके टायर किसी गहरी कीचड़ में धंस गए। आकाश ने कई बार एक्सीलेटर दबाया। गाड़ी का इंजन जोर से गरजा, लेकिन टायर वहीं घूमते रहे। लानत है ऐसे मौसम पर, आकाश ने स्टीयरिंग व्हील पर हाथ मारते हुए कहा। धुंध इतनी घनी थी कि गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी मुश्किल से 10 कदम आगे जाकर दम तोड़ रही थी। हम दोनों गाड़ी में बैठे सोच रहे थे कि क्या करें। तभी बाहर से एक अजीब सी आवाज़ आई। वह आवाज़ किसी के रोने की लग रही थी। एक बहुत ही धीमी, दर्द भरी और सिसकती हुई आवाज़ आ रही थी। तूने सुना? मैंने कांपती आवाज़ में पूछा। आकाश ने अपनी टॉर्च उठाई और बोला, हाँ, लगता है कोई मुसीबत में है। मैं बाहर जाकर देखता हूँ। मैंने उसे बहुत रोका, लेकिन वह नहीं माना और गाड़ी से बाहर निकलकर धुंध में गायब हो गया। गाड़ी के अंदर बैठे बैठे मुझे 15 मिनट हो चुके थे। बाहर हवाओं की साए साए और सिसकने की आवाज़ पूरी तरह बंद हो चुकी थी। अब सिर्फ एक जानलेवा सन्नाटा था। तभी गाड़ी की डिक्की पर किसी ने जोर से हाथ मारा। मैं अपनी सीट से उछल पड़ा। मैंने धीरे से गाड़ी का शीशा नीचे किया और बाहर झांका। आकाश, तू है क्या? धुंध को चीरती हुई एक परछाई गाड़ी के सामने आकर खड़ी हो गई। वह आकाश ही था। वह गाड़ी में आकर बैठ गया। वह पूरी तरह भीग चुका था और उसका सिर नीचे की ओर झुका हुआ था। क्या हुआ यार, कौन था वहाँ? मैंने पूछा, लेकिन आकाश ने कोई जवाब नहीं दिया। जैसे ही उसने अपना चेहरा मेरी तरफ घुमाया, मेरी सांसें रुक गई। उसकी आंखों की पुतलियां गायब हो चुकी थी। वहाँ सिर्फ गहरा कालापन था। उसके चेहरे की नसें नीली पड़ चुकी थी और उसके होंठ एक भयानक शैतानी मुस्कान में खींचे हुए थे। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, उसने अपने दोनों हाथों से मेरी गर्दन दबोच ली। उसके हाथों में किसी जंगली जानवर जैसी ताकत थी। मैंने झटपटाते हुए डैशबोर्ड पर रखा एक भारी पाना उठाया और पूरी ताकत से उसके सिर पर दे मारा। उसकी पकड़ ढीली पड़ी और वह अजीब सी गुर्राहट के साथ पीछे हटा। मैंने तुरंत दरवाजा खोला और बाहर धुंध भरे जंगल में भागने लगा। पीछे से मुझे उसके दौड़ने की आवाज़ आ रही थी। भागते भागते मुझे सामने एक पुराना टूटा फूटा लकड़ी का केबिन दिखाई दिया। मैंने दौड़कर खुद को उसके अंदर बंद कर लिया और दरवाजे के पीछे एक पुरानी भारी अलमारी खिसका दी। बाहर सब शांत हो गया, लेकिन तभी केबिन की छत से किसी के चलने की आवाज़ आने लगी। अचानक छत का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिरा और वह चीज मेरे ठीक सामने कूद पड़ी। उसने मुझ पर छलांग लगाई। मैंने वहीं पड़ा एक भारी पत्थर उठाया और उसके माथे पर दे मारा। खून की एक तेज धार बही और वह मेरे ऊपर ही गिर गया। इसके बाद मैं भी सदमे के कारण बेहोश हो गया।